हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे शाम को कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, बादल बादल से आ रखे हैं, बारिश वाला मौसम है। पर दिखते हैं बारिश होता है कि नहीं। व्यू काफ़ी खूबसूरत है। पूजा शाम को कर रही थी छत पे झाड़ू, और हम आ गए अपने मायके, जैसे आप लोगों को पता है। और अनिका मौसी इसकी झाड़ू कर रही हैं, तो अनिका देख रही हैं वहीं पे खड़ी हुई। और अनिका को मुझे लेके जाना है हॉस्पिटल, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ अनिका को। तो यहाँ पे सुबह मैं 10 बजे निकल ली थी, क्योंकि भीड़ काफ़ी वहाँ पे होती ही होती है। तो हम घर से ही जल्दी नहीं जाएंगे तो हमें वहाँ पे लेट हो जाएगा। और हम और अनिका ही दो लोग जा रहे हैं, माँ बेटी। तो चलिए गाइस, चलते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं अनिका को फीवर क्यों आता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। और अनिका को यहाँ पे हल्का सा फीवर था, तो तेज़ नहीं था लेकिन हल्का सा था। तो वो अभी हंस रही हैं, और मैं वीडियो शूट कर रही थी इसलिए हंस रही थी अनिका। तो अभी सोने लग गई, क्योंकि गाड़ी में हवा लगती है ना, तो बच्चे सोने लग जाते हैं। और बस अभी हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। तो जिस हॉस्पिटल में अनिका का इलाज चल रहा था, मैं उसी में लेके गई थी, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर को पता है कि क्यों किस वजह से अनिका को फीवर आ रहा है। तो मैं और कहीं भटकना नहीं चाह रही थी कि इधर से उधर भटकूँ। इससे अच्छा मैं वहीं पे चलूँ और पता चल जाएगा क्यों इतना परेशान रहती है, बुखार क्यों आता है। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ पे। और तो चलिए गाइस, देख सकते हो मेरे जाने से, मेरे वहाँ पे पहुँचने से पहले कितनी भीड़ लगी हुई है, और सभी लोग अपने अपने बच्चे को ही दिखाने के लिए आए हैं। और हमारा नंबर बहुत टाइम बाद आया, 10 बजे जाने के बाद इतनी लेट में हमको डॉक्टर मिलेंगे। और यहाँ पे अनिका बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसको फीवर चढ़ा हुआ था, फिर उतर गया था। लेकिन भूखे हम लोग घर से निकल गए थे 10 ही बजे। अनिका ने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने भी कुछ भी नहीं खाया था, और सोचा था 12 बजे तक दवाई मिल जाएगी और हम लोग निकल आएंगे। ले ली है, और अनिका को यहाँ पे हम कुछ खिलाने पिलाने के लिए आए हैं ना, जलेबी। और यहीं से मतलब हमें बस मिल जाएगी तो निकल जाएंगे। और कुछ खा के आए नहीं थे, ऐसे ही आ गए थे हम लोग, है ना अनिका। तो अब हम लोगों की भूख लग गया है, तो डॉक्टर को दिखा दिया। अभी 2 बज रहा है, सुबह के 10 बजे के निकले 2 बज गए हैं। और आज मम्मी की एनिवर्सरी भी है, और कुछ भी मैंने तैयारी भी नहीं करी है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। केक भी नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, फिर देखते हैं बस मिलता है क्या मिलता है, इसको कुछ खिला पिला देते हैं। तो यहाँ पे हमको बस तो मिली नहीं थी, तो हम लोग टैक्सी से घर आ गए। तो बस पहुँचने वाले हैं अपने घर, और डॉक्टर ने क्या बताया अनिका को फीवर किस लिए आ रहा है। तो आप लोग बने रहिए, घर पहुँच के हम आपको बताते हैं कि क्या बताया है डॉक्टर ने, कि अनिका को बार बार फीवर किस लिए आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है। और काफ़ी हो गए थे परेशान, क्योंकि शाम का ये 4:30 बज गया था। और इस तरीके से हम लोग पहुँचे 10 बजे की, निकले तो समझ सकते हो कितना गाइस हम आ गए अपने घर, जैसे आप लोगों को पता ही है। और घर आके आज ही हम अनिका की लेने गए थे दवाई, क्योंकि उसको फीवर आ रहा था बराबर कंटिन्यू। तो अभी हमें बस आधा 1 घंटा हो गया है आए हुए दवाई लेके। तो हम अभी बस नहा के आए, क्योंकि धूप में इतना हो गए थे परेशान वहाँ पे। और तो बस मन कर रहा था बस जल्दी से नहा लूँ, और तो नहा लिया है। और तो सोचा आप लोगों से बात भी कर लूँ, और आप लोगों को बता दूँ कि अनिका की दवाई लेके आ गए, क्योंकि आप लोग अनिका की फ़िक्र करते हो और पूछते हो, हर बारी पूछते हो। और अनिका बीमार रहती है, तो आप लोगों जितनी मुझे फ़िक्र है उतनी आप लोगों को भी फ़िक्र है अनिका की। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइस सच में। तो चलिए मैं बैठ के बताती हूँ आप लोगों को। काफ़ी गई थी थक, और अपने रूम के बाहर बैठी हूँ। रूम में तो आती ही नहीं हूँ, क्योंकि रूम इसके नीचे ना टीन की बहुत गर्म हो जाती है दोपहर में, तो गर्मी बहुत लगती है। तो हम लोग सुबह 10 बजे चले गए थे गाइस,
दवाई लेने के लिए अनिका की, और 4:30 बजे आए हैं और 5 साढ़े 5 बज गया होगा, मुझे टाइम नहीं पता है। आधा घंटा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद नहाया है। तो डॉक्टर के पास मैं लेके गई अनिका को, और फीवर था उसे, काफ़ी तेज़ फीवर था, क्योंकि इसको 3-4 दिनों से ससुराल में फ़ीवर आ ही रहा था कंटिन्यू। और वहाँ भी मैं दवाई लेके आई थी, जैसे आप लोगों को पता ही है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने देखा, दवाइयाँ लिखी हैं, और एक टेस्ट करवाया वहाँ पे। मैंने करवाया, टेस्ट लिखा था डॉक्टर ने अंदर से ही, तो मैंने करवाया उसका। तो मलेरिया वाला उसको मलेरिया वाला उसको बुखार हुआ है गाइस, क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छरों ने काटा। क्योंकि गर्मी की वजह से हम लोग छत पे लेटते थे, कूलर भी ख़राब हो गया था, तो वहाँ खुले में मच्छरदानी तो मैंने लगाई नहीं। ये डॉक्टर भी पूछ रहे थे कि मच्छरदानी लगाई थी कि नहीं लगाई थी, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था उसके हाथों में पैरों में दाने टाइप के पड़े हुए थे, तो उसको मच्छर ने बहुत ही ज़्यादा काट लिया, इस वजह से उसको फीवर आ गया। तो डॉक्टर बता रहा था कि दवाई चलेगी, क्योंकि उसको मलेरिया वाला बुखार हो गया है। तो गाइस मतलब परेशानियों से घिरी पड़ी हूँ मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी 2-2.5 महीने से तो उसकी दवाइयाँ चली रही थी, फिर उसके बाद अब ये प्रॉब्लम हो गई। पर कोई ना, हम इसको भी ठीक करा लेंगे, कोई बात नहीं। और अब इस बार मेरा बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ हो जाएगा, और तभी मैं उसको स्कूल भेजूंगी, और उसके पहले नहीं भेजूंगी स्कूल। और घर में कुछ फंक्शन नहीं, घर में मम्मा का एंड, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग शेयर करूंगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आपको अपनी तरफ का व्यू दिखाती हूँ, है ना। तो आज हल्की सी बारिश हुई थी गाइस यहाँ पे, लेकिन हल्की सी होने की वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और कुछ ऐसा मौसम है, मौसम मस्ताना मस्ताना, रास्ता अनजाना अनजाना, जाने किस मोड़ पे बन जाए ये अफसाना। गाइस इग्नोर मारेगा, मैं गा तो पाती नहीं, लेकिन थोड़ा मन को खुश करने के लिए मैंने गा दिया है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यूपी ब्लॉगर नेहा, जिस पे मैं रील्स वगैरह डालती हूँ। ज़्यादा तो नहीं डाल पा रही हूँ इस टाइम पे, लेकिन हाँ डाल देती हूँ, और काफ़ी पड़ी हुई हैं। तो जिसको देखना है तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर ले। और जो भी मुझसे बातें करनी है या बात करना चाहते हैं आप लोग, तो वहाँ से हम बात भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या भाई? अंकुश भाई कम है, बताएं क्या जानते हो? हाँ, ऐसे तो बड़ी मैच पड़ गई हो। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं। हाँ, 2 में जो इधर आएगी आई, 3 में जो 2 में जो इधर आएगी, 4 में जो होगी। हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मॉर्निंग का 6 बज गया है, और मेरी मॉर्निंग हो गई है, और मैं लेटी हुई थी, और बस अब उठ जाऊंगी। तो गाइस आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं अनिका की रिपोर्ट लगा दूंगी, वो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ, अनिका नीचे चली गई है, 5:30 बजे उठ के वो चली गई थी नीचे, क्योंकि आप देख सकते हो मेरी जो बिस्तर पे धूप आ रही होगी हल्की हल्की सी, तो धूप लग रही थी उससे, तो मैंने कहा आप नीचे चले जाओ। तो मैं उठ गई, और उठने के बाद मेरा फेस देख सकते हो कैसा हो रखा है ना, क्योंकि मैंने रात में भर भर के काजल लगाया था अपने फेस पे, इस वजह से सब फैल गया। और तो अब हम उठ गए हैं, और सबसे पहले अपने बालों को बन बना लेते हैं गाइस। और मैंने ये फर्स्ट बार शूट किया है ऐसे बिस्तर से, इससे पहले मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ क्या नहीं, और हो सकता है जितना से जितना मैं शूट ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ नीचे उतरने। तो सबसे पहले मैं धरती माता के पैर हमेशा छूती हूँ सो के उठने के बाद, क्योंकि बहुत मतलब खुशकिस्मत होते हैं जब हमको सुबह देखने को मिलती है, तो धरती माता के पैर तो छूने ही छूने चाहिए। और तभी मैंने मतलब बिस्तर फोल्ड कर लिया है,
और इस पे मैं डाल दूँगी एक चादर, क्योंकि बिस्तर गर्म हो जाता है, अंदर मैं रखती नहीं हूँ, ऐसे ही बाहर इधर हल्की सी छाँव रहती है और ऊपर से मैं ये चादर डाल देती हूँ तो गर्म नहीं रहता है। शाम को फिर से खोल देती हूँ तो बिस्तर हमारे ठंडे हो जाते हैं। और एक साइड पूजा की चारपाई रहती, इधर मेरा बिस्तर रहता है, तो हम दोनों बहनें बहनें एक ही साथ लेटते हैं। और आ गया टाइशन, तो टाइशन भी छत पे सुबह सुबह आते हैं हवा लेने के लिए, और अच्छी खासी हवा भी चल रही है। और टाइसन को प्यार करने लग जाओ ना तो ये बैठ जाएंगे अभी। और बहुत काफ़ी दिन बाद मिले हैं ये हमें, लेकिन हाँ प्यार उतना ही है, भूले नहीं है बिल्कुल भी। और तो वही चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मैं घूम लूँगी अपनी छत पे ही इधर से उधर। और मैंने सोचा है मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करूँगी मॉर्निंग में, और देखो हो सकता है तो जाऊँगी, क्योंकि अब अनिका ठीक हो जाएगी तो उसको स्कूल भी भेजना है, तो सुबह का उसका टिफ़िन वगैरह भी तैयार करना है। तो सुबह मतलब सोचती तो बहुत कुछ हूँ करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है। और तो थोड़ा सा छत पे ही टहल लूँगी इधर से उधर, और हवा भी अच्छी चल रही थी। और तो चलिए गाइज़, अभी हम आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, ब्लॉग का एंड भी करते हैं, तो मिलते हैं अभी आपसे। तो मॉर्निंग का हो गया है अभी 6, और मैं उठ गई सो के, 6 बजे है और धूप कुछ ऐसी है, देख सकते हो। और हमारी तरफ का ये कुछ अभी ऐसा मौसम है, हल्की हल्की सी हवा तो चल रही, टाइसन बहुत भौंक रहा है। और मेरी आंखों में आप काजल बहुत देख रहे होंगे ना, मैं इस टाइम पे क्या करती हूँ, रात में काजल रात में सोने के टाइम में काजल लगा लेती हूँ, और ताकि मैं सुबह जब फेस वॉश करूँ तो मेरी आंखें ना एकदम काली काली सी रहें, तो तभी मन करता है इस टाइम पे तो लगा लेती हूँ। वैसे तो मुझे काजल का कोई इतना शौक़ नहीं है, लेकिन मन कर जाता है तो कर लेना चाहिए, है ना। मन को कभी मारना नहीं चाहिए, तो बस इसीलिए लगा लेती हूँ। पता नहीं कैसा लगता है, मुझे भी नहीं पता, पर मन करता है इस टाइम पे काजल लगाने का, तो रात में लगाती हूँ और सुबह फेस वॉश कर लेती हूँ। अभी जाऊँगी, ब्रश करूँगी और फेस वॉश करूँगी। अनिका नीचे लेटी हुई है, क्योंकि उसको मैंने वो 5:30 बजे जग गई थी, तो मैंने कहा नीचे चले जाओ क्योंकि धूप आ जाती है। और मैं थोड़ा सा लेटी हुई थी, क्योंकि मुझे आज नींद सही मैं नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैं सुबह वही 4:30 बजे के टाइम सोई हूँ मॉर्निंग में, और 5:30 अनिका उठी, तब से उठ गई थी, फिर थोड़ा सा आँख लग गया था, तो 6 बजे उठी गई हूँ। तो समझ सकते हो 2 घंटे में नींद तो पूरी होनी नहीं है। टाइसन क्यों इतना भौंक रहे हो? नीचे चलना है, अभी ले चल रहा है। तो ठीक है गाइस, मैं ब्लॉग को मैंने कल एंड भी नहीं करा था, तो सोचा मैं एंड कर देती हूँ इस ब्लॉग को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करना है यहीं से नहा धो के। और चलिए बाय गाइस।